उसके कहा जाने हिंदू का है, हिंदू धर्म क्या है उसको क्या पता है, कौन अंतर है। वो जो बोल रही है सब गलत है। हिंदू और हिंदुत्व के विषय में जानती ही नहीं है। जो जानती नहीं है वो क्या बोलती है, वो बोलना उसका गलत है। हिंदू एक ऐसा धर्म है और जो सबको लेकर के चलता है। ये बात सही है, ये सनातन धर्म का दूसरा पर्याय है। तो सनातन धर्म हमारा सबसे उत्तम धर्म है और वही धर्म का पर्याय है। और जो उसके विषय में जो जानती नहीं तो उसको कहने नहीं चाहिए। और जो कह रही है वो गलत कह रही है कि हिंदू और हिंदुत्व का जो बराव है, हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू एक जिस प्रकार का है उसको सब लोग समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं। महाराज जी 1940 के दशक में भारत में हिंदुओं का आधिपत्य स्थापित करने का उद्देश्य यह फैलाया गया था, वीर सावरकर ने इसको किया था, ऐसा कह रही है। हाँ, देखिए हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए एक नहीं जितने हिंदू हैं वो सब उसको अपने संप्रदाय के अपने धर्म को और हिंदू को क्यों बढ़ावा देने वाले बहुत से रहे और उसको बढ़ाते रहे। ये जो सावरकर जी कोई नाम ले रही हैं वो उन्होंने एक अपने देश के लिए बलिदान किया है और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, इसलिए उनको काला पानी दे दिया गया था। तो इस तरह से जो सावरकर जी थे वो हिंदुत्व के नहीं बल्कि पूरे समूह को लेकर के और उसको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे और लड़ने के बाद में तब उनको काला पानी दे दिया उनके लड़ने की। इसलिए हिंदुत्व की रक्षा करना ये प्रत्येक हिंदू का धर्म है और हिंदू को ऐसा करना चाहिए। और मुक्ति की जो बेटी है उसको कुछ मालूम नहीं है, इसलिए हिंदू के विषय में न कहें। जो कहना है वो इस्लाम के विषय में कहें, वो इस्लाम के विषय में जानती हैं। हिंदू और हिंदुत्व के विषय में उसको क्या पता है, कुछ नहीं जानते। उसकी माँ भी नहीं जानती है, उसके बाप नहीं जानते। ऐसे इसलिए हिंदुत्व के विषय में न कहना चाहिए। हिंदू एक ऐसा शब्द है जो सबको जोड़ के चलने वाला है और इसमें यही है कि हीनस हिंदुस्तान जैसा हिंदू का अर्थ है, हिंदुत्व का अर्थ है कि जो दुष्टता को समाप्त करता हो और सहृदयता को ग्रहण करता हो, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको कहा जाता है हिंदू और हिंदुत्व। इसलिए सावरकर की बात जो आई सामने, वो सावरकर साहब ने केवल हिंदू के धर्म में अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे। जैसा कि उसने ये भी कह दिया, जय श्री राम का नारा राम राज्य के बारे में नहीं बल्कि इसे मामलीची से जोड़ा है उसने। हाँ, वो मामलीची उसके दिमाग में है, मामलीची। लेकिन यह स्पष्ट है कि जय श्री राम का नारा जो है वो है बहुत महत्वपूर्ण है। जिससे जय विजय की बात होती आती है उसमें, तो जय और श्री राम और जय श्री राम का नारा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका अर्थ है उसको क्या पता कि ये क्या जोड़ रही है। वो हिंदू के सहृदयता को लेकर के चलने वाला है, इसलिए उसको पता नहीं है तो बोल देती है झूठ है कि उसका जितने भी शब्द हैं वो सब झूठे हैं। हिंदुत्व के विषय में उसको ज्ञान नहीं है। देखिए, कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो हिंदुत्व सनातन धर्म को बीमारी बता रही हैं, जय श्री राम को मॉम लिंचिंग बता रही हैं, यह अत्यंत निंदनीय है और पूरे देश में जो 125 करोड़ हिंदू हैं उनके लिए, उनके धर्म के लिए, सनातन संस्कृति का यह बहुत बड़ा अपमान है। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो वर्तमान सरकार है उनको समय रहते कार्यवाही संपादित करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू हीन भावना से ऊपर उठकर सभी की सेवार्थ कार्य करता है। हिंदू जन जन की भावनाओं का कद्र करता है, सर्वधर्म संभाव की बात करता है। किंतु भगवान राम के नारे को, जो एक पवित्र नारा है जय श्री राम,
जो समस्त हिंदुओं में ऊर्जा भर देने वाला है, उस नारे को मॉब लिंचिंग बताना, हिंदुत्व को यह कहना कि यह एक प्रकार का बीमारी है, एक प्रकार की विकृति है, ऐसे विक्षिप्त मानसिकता को पालने से पहले उसकी बीमारी का इलाज करवा लेना, मैं मानता हूं बहुत अच्छी पहल होगी इल्तिजा मुफ्ती के लिए। और इस प्रकार से यदि आप किसी के धर्म के प्रति अपशब्द बोलते हैं तो यह कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हिंदू इसके लिए आंदोलनरत होगा और यदि इल्तिजा मुफ्ती माफी नहीं मांगती हैं तो आने वाले समय में इसकी प्रतिक्रिया उनको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़े, क्योंकि अब हम अपने धर्म के प्रति इस प्रकार से अपशब्द स्वीकार या नहीं करते हैं कि कोई हमारे धर्म को बीमारी बताए, डेंगू बताए, मलेरिया बताए, विकृति बताए, हिंदू को हीन भावना से संलिप्त बताए, जबकि वस्तुतः जो बात है उसको लोग नहीं बताते हैं। आज यदि यहाँ मुस्लिम 25 करोड़ से ज्यादा रह रहा है तो वो हिंदुओं की सौहार्दता है, हिंदुओं का प्रेम है, हिंदुओं की करुणा है, लेकिन उसको गलत तरीके से लिया जा रहा है। हिंदुओं को, सनातन धर्म को विकृति बताया जा रहा है। किंतु इल्तिजा मुफ्ती इस बात पर विश्लेषण नहीं कर पाती हैं कि जिहाद, फतवा, आतंकवाद, बच्चों के हाथों में पत्थर, बमगोले, हथगोले देकर और उन्हें झूठा जन्नत का कपोल कल्पना दिखाते हैं और कहते हैं कि 72 हूरें मिलेंगी, थूक देने से समंदर मीठा हो जाता है। ऐसे कुप्रथा को बढ़ावा दे रहे, देश में जिहाद को बढ़ावा दे रहे लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि वो अपने इस्लामिक बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को जो भारत में रहते हैं, उनके बारे में वो सोचें, उन्हें अच्छे मार्ग पर लेके जाएं। किंतु ये दूसरे के धर्म पर आरोप लगाते हैं, हिंदुत्व पर आरोप लगाते हैं। वीर सावरकर जो अखंड भारत के परम चिंतक थे, उनके बारे में अब शब्द बोलना यह कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए। संपूर्ण रूप से जो उनके बयान हैं, जो उनका ट्वीट रिट्वीट है, वह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जो महबूबा मुफ्ती या उनकी पुत्री इल्तिजा हो या अन्य कोई भी ऐसे लोग हो जिनको कोई अध्ययन न हो, राजनीतिक रूप से हिंदुत्व के बारे में या हिंदू क्या है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। इस विषय पर बिना अध्ययन के बोलना ये एक प्रकार से मूर्खता है। और हिंदुत्व और हिंदू ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। हिंदू से ही हिंदुत्व है। जैसे हम सब लोग व्याख्या करते हैं हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म एक बहुत ही विशाल और विराट एक धर्म है और इस धर्म की जो परिभाषा है वो विभिन्न प्रकार के लोगों ने की है, लेकिन इसे राजनीतिक चश्मे से या राजनीतिक आईने से देखकर इसकी एक प्रकार से बहुत छोटा उसको कर दिया गया है। ये इन लोगों को बोलने से पहले जरूर विचार करना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। और आज जो एक वैमनस्य निर्माण हो रहा है समाज में, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का वैमनस्य हो, चाहे वो इन नेताओं के द्वारा भाषणों से हो, इससे समाज में बहुत बड़ी गिरावट आई है। इस गिरावट की पूर्ति होना बहुत असंभव है। आज हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं, आज संभल जैसी घटनाएं हो रही है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये असमझ लोगों के द्वारा परिभाषित करना, राजनीतिक रूप से इस पर बयानबाजी करना। ये जो हिंदू समाज है और हिंदू धर्म है, ये विराट धर्म है। हिंदू धर्म में कोई छोटी बातों के लिए स्थान नहीं है और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो हिंदू समाज ही रखता है। यह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये सब परिभाषा हिंदू धर्म में है। हिंदू ने किसी को छोटा या बड़ा या किसी धर्म का अपमान नहीं किया, न हिंदू कभी किसी का अपमान करता है, लेकिन जब उसके अस्तित्व पर कोई चोट आती है तो हिंदू समाज उसके बारे में प्रतिकार करता है, बोलता है।